हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। यहाँ हम कवर अप करने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल्स। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो पहले हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि इसका यूसेज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है उस पर हम फोकस कर पाए। तो आपका जो हेडिंग होता है ना, एट द एंड ऑफ द स्टोरी स्पॉट द एरर, उसमें आपको ये सिंपल आर्टिकल्स भी बहुत हेल्प करेंगे मार्क्स को फेच करने के लिए। सो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स एक ग्रुप ऑफ द वर्ड है ए एंड द का, जो सिंपली हमें कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है उसमें हेल्प करते हैं। सो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है ए एंड द, ठीक है, बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए एंड द ये ग्रुप ऑफ द वर्ड्स को बिलोंग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स। तो आर्टिकल्स को भी फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला क्या है? डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि आपको पता है कहाँ यूज करना है द, जब आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल आप पर्टिकुलर नहीं है, आप बस कोई कहानी कहीं से सुने हैं या कोई सेंटेंस आप सुने और किसी को बता रहे हैं या कुछ ऐसा, ठीक है, आप डेफिनेट नहीं है, तो ऐसे आर्टिकल को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आएगा? ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आएगा? द। ठीक है, अब द का यूसेज कैसे होगा? देखिए इधर एक एग्जाम्पल है, द हाउस इन विच शी लिव्स इज ओल्ड। तो अगर हम इस ग्रामर पे आ जाए तो आपको भी पता है कि इधर जब मैंने द यूज किया है तो ये सेंटेंस को बहुत अच्छा वेटेज दे देता है। यानी कि आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत पर्टिकुलर होके कह रहे हैं कि वो घर जिसमें वो रह रही है बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो अगर मैं इधर ए यूज करती तो आप क्या कहते? इनडेफिनेट हो जाता, यानी आप पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर हैं तो द यूज कीजिए, जब आप पर्टिकुलर नहीं है, बहुत जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तब आप वोवल्स या कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। तो यहाँ क्या है? द पुलिस हैव कॉट अ थीफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए लगा है, ठीक है। एन एलिफेंट ट्रैम्पल हर चाइल्ड, तो इधर क्या लगा है? एन। तो ए और एन का यूसेज किसके हिसाब से हुआ है? उसके बाजू वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप देखिए इधर क्या? थीफ, और थीफ का स्टार्टिंग क्या है? थ मीन्स टी। तो ये जो टी है ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर अप करेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा क्या लगता है? ए। और अगर वोवल है तो वोवल साउंड के आगे क्या लगेगा? एन। ठीक है, सो यहाँ मैंने कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड पे फोकस किया है। देखिए मैंने क्या यूज किया? साउंड। मैंने ये नहीं कि हम कॉन्सोनेंट एंड वोवल पे फोकस कर रहे हैं, मैंने ये कहा कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है आपके इंग्लिश अल्फाबेट में? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी साउंड होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। और ये साउंड का इस्तेमाल जहां भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? वोवल साउंड। सो ए का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। एन का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होगा? वोवल साउंड के पहले। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। सो यहाँ मैंने क्या किया है, आपको कुछ डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल्स का ग्रुप दे दिया है और सब्जेक्ट दे दिया है। आपको बताना है कि ए कब यूज होगा, एन कब यूज होगा। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है जिसमें ए और एन का यूज होगा ही। यहाँ मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल्स को क्लियर करने के लिए एक कॉलम दे दिया है। तो हम शुरू करते हैं। तो आप फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आपका क्या है? यूनिट। ठीक है, आप फर्स्ट देख सकते हैं यूनिट। तो यूनिट के आगे क्या लगेगा? ए या एन? तो आप कहेंगे यू, तो यू हो गया वोवल, तो वोवल हो गया क्या? एन। गलत। आपको मैंने हमेशा फोकस करने के लिए क्या कहा? साउंड। शुरुआत से मैं कह रही हूँ सिर्फ वर्ड्स पे मत जाइए, किस पे आपको फोकस करना है? साउंड। तो आपको इधर यू को यू नहीं पढ़ना, अगर यू साउंड आता है
कंप्लीटली यू साउंड आता है, तो उसको अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो क्या हो जाता है यू, यू से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं वाई, तो वाई तो हो जाता है कॉन्सोनेंट, तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड पे नहीं फोकस करना है, आपको किस पे फोकस करना है, वोवेल साउंड पे। तो यहाँ जो यूनिट है, यूनिट के आगे क्या लगेगा, ए, एन नहीं लगेगा। अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू के आगे क्या लगेगा, एन, एन क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग साउंड आ रहा है यू नहीं आ रहा है, ऊ को आप कनेक्ट कर लेंगे किससे, आप ऊ को कनेक्ट कर लेंगे ओ के साउंड से, ठीक है, ओ के साउंड से आप ऊ को कनेक्ट कर लेंगे, तो आपको क्या ये समझ में आएगा कि उर्दू के आगे क्या लगेगा, एन, ठीक है। देखिए दोनों यू से ही शुरू था, लेकिन आपको क्या फोकस करना है, साउंड पे फोकस करना है, ताकि आप करेक्ट आर्टिकल्स को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। मैं जब आर्टिकल्स को समझाने की कोशिश करती हूँ तो मैं यहाँ थोड़ा सा हिंदी का यूज करती हूँ, क्योंकि हिंदी आप देखेंगे तो उसमें 52 आपके जो अल्फाबेट्स है वो कवर अप होते हैं, वही इंग्लिश में 26 है, तो साउंड ऑफ द हिंदी इज मोर क्लियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई इंफीरियर या सुपीरियर है लैंग्वेज में, साउंड की अगर हम बात करें तो, ताकि आपके आर्टिकल्स के जो चैप्टर है वो गलत नहीं होंगे। अगर ऊ का साउंड आ रहा है यानी इसको आप क्या समझेंगे, ओ, अगर यू का साउंड आ रहा है तो आप क्या समझेंगे, वाई, तो अगर वाई जैसा कुछ सीन दिख रहा है तो ए कर दीजिएगा, ऊ जैसा कुछ सीन दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, एन। तो ये हो गया आपका एक एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आई, तो आई के आगे क्या लगेगा, एन, आप कहेंगे एन ही लगेगा, करेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग ई है। तो मैंने फिर से कहा कि आपको किस पे फोकस करना है, साउंड पे। जब आप साउंड पे फोकस कर रहे हैं तो इधर प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, आई, अ, ठीक है, भले आपका अल्फाबेट क्या है, ई वाई ई, लेकिन आपका साउंड क्या आ रहा है, अ, तो अ साउंड के वजह से आपको इधर क्या यूज करना है, एन। वैसे ही आपको ये सारे सीरीज सॉल्व करना है, जैसे एमपी, ठीक है, एमपी तो एम है तो आप कहेंगे तो ए लग जाएगा, तो गलत, एमपी के आगे क्या लगेगा, एन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, अ, देखिए एमपी, अ का साउंड आया ना स्टार्टिंग में, तो जहां भी अ का साउंड, इसलिए ये चैप्टर पे फोकस करने के लिए आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा, साउंड पे। तो अ का साउंड आया, ई का साउंड आया, आई का साउंड आया, ओ का साउंड आया, ऊ का साउंड आया, तो आपको क्या लगाना है, एन, वरना ए चलेगा। जैसे कि अभी ये देखिए आर, तो ये आप हावर नहीं पढ़ेंगे, हावर गलत है, लोग हावर पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आर। जब आर पढ़ रहे हैं तो आप अब कह देंगे कि अब साउंड के हिसाब से क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ यूरोपियन, ठीक है, ई लगा है तो आप सीधा एन मत कर देना, ई लगा है तो एन मत कर देना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे हमें फोकस करना है, साउंड पे फोकस करना है। तो साउंड के हिसाब से क्या आ रहा है, वाई, देखिए यो मीन्स वाई, यूरोपियन, ऐसे आ रहा है ना साउंड, तो आपको उस पे फोकस करना है, समझ में आया। अभी देखिए यहाँ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय अ का साउंड आया ना, तो इसलिए एन आएगा, ना कि ई से लिखा है इसलिए एन आएगा। इसी हिसाब से आपको नेक्स्ट कॉलम भी सॉल्व करना है, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगी, ये होमवर्क रहेगा। एक बार आप इस सीरीज को या ये स्लाइड को वापस रिपीट सुनिएगा। सो यहाँ हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताऊँ तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही इसके इंट्रोडक्शन दे दिए थे, वहां आप सुन लीजिएगा। सो यहाँ हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। याद रखिएगा वो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल, जिसे आप गिन सकते हैं, ऐसे नाउन होने चाहिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी स्पॉट द एरर के थियोरी या कंसेप्ट में। तो आप देख सकते हो देयर इज नो प्लूरल ऑफ ए और एन, ए और एन का कोई प्लूरल नहीं होता है, हाँ, लेकिन आप उनके जगह प्लूरल में सम या एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए हॉर्स, ये सिंगुलर होता है, लेकिन हॉर्सेस तो प्लूरल है, बट उसके आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है अगर वो वोवेल साउंड में है। तो आप अगर प्लूरल में कुछ यूज करना चाहते हैं, आइदर यू कैन यूज सम और एनी, दोनों करेक्ट हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा ए और एन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, हाँ, लेकिन आप सम और एनी को रिप्लेस कर सकते हैं एज अ प्लूरल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो ए और एन का यूज कब होता है, आफ्टर व्हाट
या जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होंगे, एंड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अगेन इधर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे फोकस किया गया है। सो लाइक हियर व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो इधर क्या यूज किया गया है, ए का यूज किया गया है। तो जो ए का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं ए का जो यूज किया गया है, ये बिल्डिंग काउंट कर सकते हैं ना, व्हाट एन अट्रैक्टिव गर्ल, तो ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके आगे आप देख सकते हो ना काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, तो आप देख सकते हो गर्ल काउंटेबल है, तो इधर क्या यूज किया गया है, एन, ठीक है। सो यहाँ हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें द का इस्तेमाल कब करना है कब नहीं, तो हम भले पूरे रूल्स पढ़ लेंगे, पर दिमाग में क्या बिठाना है, दिमाग में बस एक बात बिठाना, तो आपको ना ये याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद यही रखना है कि जब आप कोई भी चीज को पर्टिकुलर करके बात करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर करके बात करते हो, तो आपको क्या यूज करना है, द। अगर आप जनरल सेंस में बात कर रहे हो, तो आपको क्या, कोई भी आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आपको क्या यूज करना है, द। नहीं तो आप जब जनरल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। तो देखिए पहला रूल, when we talk about a particular person or thing, तो आप क्या यूज करेंगे, द। तो देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, आप ए बुक भी यूज कर सकते थे, लेकिन इधर क्या बोल रहा है, वो बुक जो आपको चाहिए था वो प्रिंट के बाहर है, इस वक्त प्रिंट नहीं हुआ है, लाइक इज आउट ऑफ प्रिंट। तो इधर हम जो बुक के बारे में बात करें, वो एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करें, भले वो एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप जब पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, द। सो सेकेंड रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, तभी भी आपको क्या यूज करना है, द। तो देखिए काउ, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, लेकिन देखिए ये जो यूजफुल एनिमल के बारे में ये हाईलाइट करे या फोकस करे, तो किसको लेकर, काउ, तो क्या एक ही काउ के बारे में, नहीं, ये पूरे काउ के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये पूरा काउ, पूरे या एक ही काउ हो या सारे काउ, ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी एक पर्सन या फिर एक सिंगुलर नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो भी वो पर्टिकुलर हो जाता है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, द, ध्यान दीजिएगा, द, ठीक है। अब कुछ मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन दे दिया है जहां आपको द का इस्तेमाल करना ही चाहिए, लाइक ओशियंस एंड सीज की अगर बात करें, तो आपको यूज करना ही है द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी। रिवर्स के बारे में बात है, तो भी आपको द यूज करना है, द गंगा, द नील। कैनल्स के बारे में है, तो भी आपको द यूज करना है, लाइक द सुएज कैनल। डेजर्ट्स है, तो भी आपको द यूज करना है, द सहारास, द थार। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो भी द यूज करना है, लाइक द वेस्ट इंडस या द वेस्ट इंडीज, ठीक है। माउंटेन रेंजेस है, तो भी आपको यूज करना है, लाइक द हिमालय। न्यूज़पेपर, होली बुक्स, रिलीजन्स, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, जो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, आपको द का इस्तेमाल करना ही है। तो आपको क्या देखना है, मैं इनडायरेक्टली अगर मैं ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट से लास्ट लाइन को छोड़कर बोलूं, तो देखो ना, अर्थ के सारे टोपोग्राफी, अर्थ के जितने टोपोग्राफी ने उस पर फोकस किया है, कौन से आर्टिकल से, द, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन, तो भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, द, लाइक काइंडली रिटर्न द बुक। तो आप समझ सकते हैं, समझो आपको मैं बोल रही हूँ मुझे वो बुक दे दो, तो आप समझ जाओगे मैं कौन से बुक के बारे में बात कर रही हूँ, भले मैंने उस बुक का नाम नहीं लिया है। तो यहाँ क्या है कि आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सेंटेंस है, लाइक कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, मैंने कहा तो आप समझ गए कि कौन सी लाइट के बारे में बात करूँ, भले 100 लाइट है, पर मैंने जब ये सेंटेंस बोला तो आप समझ गए कि मैंने कौन से लाइट के बारे में बात किया है, समझ में आया। तो जब कोई भी ऐसी बातें होती जो हम समझ सकते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, तो हम उधर क्या यूज करेंगे, द। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, तो भी आपको द यूज करना है, लाइक ये प्रॉपर नाउन है ना, शेक्सपियर, अशोका, तो उसके पहले क्या एडजेक्टिव है, लाइक इमॉर्शल। इमॉर्शल का मतलब होता है अमर होना, ग्रेट, महान। तो जब भी ये एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर नाउन है, ऐसे सीन आपको देखने को मिलता है, एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, द, ठीक है, ये याद रखिएगा, एरर नहीं होना चाहिए। सो द का इस्तेमाल आपको सुपरलेटिव्स के पहले भी करनी है।
देखिए पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव्स होती है। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर मैं वर्ड ले लूँ डार्क, कंपैरेटिव में डार्कर, सुपरलेटिव में डार्केस्ट। उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो ये होगा ही स्कूल बैकग्राउंड के हिसाब से। तो जो डार्केस्ट है यानी जो सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं उसके आगे आपको क्या लगाना है, द। ठीक है, तो द का इस्तेमाल आपको सुपरलेटिव्स के पहले करना है, इनफैक्ट ऑर्डिनल्स के पहले भी करना है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये वर्ड के पहले भी आपको क्या लगाना है, द, लाइक ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी आपको क्या लगाना है, द। तो ही कैन प्ले द फ्लूट, द वायलिन, द पियानो, इट कैन बी एनीथिंग। Before an adjective, when the noun is understood, like the poor, poor क्या है, adjective है, poor are always with us। तो हमें पता है हम इधर एक इंसान को बोले या पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो आपको क्या लगाना है, the। As an adverb with comparatives, like the more they get, the more they want। तो इधर जो the लगाया है ना, ये द किसका काम कर रहा है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, एक आर्टिकल का नहीं, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है, जब वो क्या बिहेव कर रहा है, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब आर्टिकल नहीं लगाना है। तो मैं वही चीज बोलूंगी, अगर आप पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें आर्टिकल लगा लीजिए, जनरल सेंस से तो जरूरत नहीं पड़ती है, सबको समझ जाता है जनरली। लाइक बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, जैसे कि शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। ठीक है, जनरल बातें हैं ना, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स में शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल सबको पता है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी सबको पता है, तो आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, करेक्ट, और चाहे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो लाइक ऑनेस्टी, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हम बस समझ सकते हैं, एग्जैक्टली बता नहीं सकते ऑनेस्टी कैसे होती है, क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक पॉइंट है जो नोट करना है, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स है तो अनकाउंटेबल नाउन में द का इस्तेमाल होता कब है, व्हेन यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस। लाइक शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को पर्टिकुलर कर दिया जाए, ठीक है, पर्टिकुलर सेंस में ला दिया जाए तो द का इस्तेमाल होगा। लाइक वुड यू पास मी द शुगर, तो इधर क्या हो गया, ये हो गया एक पर्टिकुलर सेंस। ठीक है, आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस, मैं उसका दया या उदारवाद, कंपैशन नहीं भूल सकता, काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी। हो सकता कई बार काइंड हुआ हो, लेकिन कोई एक काइंडनेस ऐसा था जो आप बहुत पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आपको और एक चीज याद रखना है, एज अ सेकेंड रूल, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस ओमिशन करना है आर्टिकल। लाइक चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो ये देखिए प्लूरल है, काउंटेबल नाउन भी है, चिल्ड्रन चॉकलेट्स, तो ये जनरल सेंस में ही बात करें ना, बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो आपको द बच्चों लगाने की या द चिल्ड्रन लगाने की जरूरत नहीं है। फाइन। सिमिलरली कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, ये भी क्या है, जनरल सेंस की बातें हैं, पर्टिकुलर नहीं है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, कुछ भी आर्टिकल नहीं करना है। सो थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन लाइक नेम, प्लेस या कोई भी जगह होता है, वहां आपको ओमिशन करना है आर्टिकल का। राम, रहीम, एनीथिंग लाइक ऐसा कुछ नाम होता है तो आपको आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है, द राम, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही कोई भी कंट्रीज के आगे भी द यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ कुछ नोट दिया है कि हम यूएसए के आगे द क्यों लगाते हैं। रीजन है, जो भी कंट्री, ठीक है, वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पे है, और वो जो कंट्री है वो क्या कर रही है, एक जॉइंट एग्रीमेंट और एक फेडरेशन के थ्रू है, और कभी भी ब्रेक हो सकती है या जो भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड्रीज को लेकर, तो इसके आगे क्या लगता है, द। अगर नहीं हो सकते, रिजिड है स्ट्रक्चर, तो आप क्या लगा सकते हैं, नॉर्मली कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर वो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ है, ग्रुप के थ्रू है, ठीक है, एज ए यूनियन है, पर वो ग्रुप कभी भी ब्रेक हो सकता है, तो आपको क्या लगाना है, द। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी माउंटेन के नेम के आगे द मत लगाइए, ओमिट कीजिए। ठीक है, तो इधर आपको क्या ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट करेक्ट है, द माउंट एवरेस्ट गलत है। ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ मिल्स, ठीक है, जब आप जनरली बात कर रहे हैं, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, डिनर इज रेडी, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, बट नोट वी यूज ए व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एडजेक्टिव आ गया इसी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले, देखिए एडजेक्टिव आ गया,
ये लंच आपका, तो आपको क्या लगाना है, ए। वैसे ही डिनर, द डिनर विच वी हैड एट द XYZ होटल इज डिलीशियस। आप कहेंगे यहाँ तो कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो आपको क्या ध्यान देना है, ये डिनर के पहले एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन आप क्या मेंशन कर रहे हैं, XYZ होटल, तो आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर हो जा रहे हैं, तो भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं द, वरना आप ए लगा सकते हैं अगर एडजेक्टिव है तो, ठीक है। बिफोर लैंग्वेजेस, फेस्टिवल, डिजीजेस, डेज, मंथ, सीजन, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। लाइक वी आर स्टडिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश मत कर दीजिएगा। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो आप यहाँ आर्टिकल को फ्रेम मत कीजिएगा, ठीक है। द होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स गलत हो जाएगा। सबको पता है होली एक ही फेस्टिवल है, ये जनरल बात ही है। So similarly, before school, college, university, church, hospital, when these places are visited or used for primary purposes, रोज का है, ठीक है, तो आपको क्या आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I learned French at school, चलेगा, सबको पता है आप कौन से स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया को तो नहीं बता रहेगा, बता भी रहे सबको पता चल ही जाएगा आपके प्रोफाइल से आपका कौन सा स्कूल क्या, ठीक है। We go to church on Sundays, तो यहाँ भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन द कब, जब आप बहुत ही डेफिनेट करके बता रहे हो, आई मेट हिम एट द चर्च, तो आप क्या बता रहे, डेफिनेट, तो सब पूछेंगे आगे कि कौन सा चर्च, क्योंकि चर्च भी तो बहुत होंगे, लेकिन अब आप डेफिनेट प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करना है, द। अगर आप डेफिनेटली नहीं है और डेफिनेट नहीं बता रहे हैं, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं आर्टिकल का, और आप कोई भी आर्टिकल्स का सहारा ना ले तो ज्यादा सही रहेगा, एरर नहीं होंगे सेंटेंस में। इन फैक्ट बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर, तो भी आर्टिकल मत लगाइए। आंट वांट्स टू सी हर, खत्म बात। द आंट, ए आंट, एन आंट करेगा नहीं, सब गलत हो जाएंगे। आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी रिलेशन है, फादर, मदर, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। In fact, before predicative nouns denoting a unique position like chairman, principal, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। यूजुअली लोग यहाँ गलत करते हैं, लाइक मिस्टर एक्स बिकेम अ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल कर देते हैं, गलत। कभी भी ऐसे यूनिक पोजीशन होता है, यूनिक पोजीशन है ना, ये एक ही पोजीशन है ना, चेयरमैन एक ही होता है, प्रिंसिपल एक ही होता है, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे पोजीशन को लेकर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जब आर्टिकल का एक वैल्यू पता चलेगा कि जब आपके आर्टिकल रिपीट होते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग बदल जाते हैं, अगर आपके आर्टिकल रिपीट नहीं होते हैं तो सेंटेंस अलग कहता है। लाइक मैंने एक ही सेंटेंस को 2 बार लिखा है, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, आई हैव ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग का मतलब क्या है, मेरे पास एक ही डॉग है जो व्हाइट एंड ब्लैक दोनों है, लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो ये तो 2 बार आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया है। अब पहले में एक ही बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ था, और बाकी एक साथ थे सेंटेंस। तो सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है, आई हैव अ ब्लैक, यानी एक डॉग ये है ब्लैक और दूसरा डॉग क्या है, व्हाइट, तो ध्यान दीजिएगा। नोट in expressing a comparison, if two nouns refer to the same person or thing, तो एक ही बार आर्टिकल यूज कीजिए, but if they refer to different person or thing, article must be used with each noun, ठीक है। अगर अलग अलग चीज है, अलग अलग बातें हैं, तो आप 2 बार आर्टिकल लगा लीजिए। अगर एक ही बातें कह रहे हैं तो एक ही बार आर्टिकल लगाइए, फाइन, नहीं तो मीनिंग बदल जाएंगे। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिसेस, टेलीग्राम्स, पैरल स्ट्रक्चर लाइक डे बाय डे ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स के आगे भी आर्टिकल नहीं लगते। एक्सप्रेशंस के आगे आर्टिकल नहीं लगते, लाइक एट पीस, एट वर्क, एट होम। In fact, you should note no article should be used before material noun. Very, very important. So यहाँ हम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ से 5 क्वेश्चंस लाए हैं, आप अपने बुक से, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन है एक्सरसाइज फॉर द एरर। ही लिव्ड इन 300 years old हाउस इन दिल्ली, तो द नहीं करना है। जब भी आप 300, 400 जो भी टर्म ऐसे यूज कर रहे हैं उसके आगे क्या यूज होगा, ए, ठीक है। द ब्रास इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, तो ध्यान दीजिएगा मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगते हैं, तो हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। आई नीड टू वर्क फॉर एन आवर बिफोर वी गो टू बेड, तो सॉरी बिफोर वी गो टू डिनर, तो आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये क्या डेली काम है,
ठीक है, डेली है, कोई भी आप ऐसा अलग चीजें करके नहीं बता रहे हैं, तो आपको द का या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। ही इज अ मैसन हु बिल्ड माई हाउस, तो देखिए बहुत पर्टिकुलर बता रहे हो, मेरा घर बनाने वाला वो मिस्त्री है, तो आपको क्या करना है, ए हटाकर क्या करना है, पर्टिकुलर कर रहे हैं ना, तो आपको द का इस्तेमाल करना है, तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विजय इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास एट प्रेजेंट, तो मैंने आपको बताया सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के आगे क्या लगेगा, द लगेगा, तो ए हटा दीजिए और इधर क्या लगाएंगे आप, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह आपको सारे सेंटेंस को सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।